उमैया इब्ने खलफ मक्के के सरदारों में से एक अहम सरदार था, जो कुफ्र और शिर्क का बहुत बड़ा पेशवा और इस्लाम और मुसलमानों के हक में रुए ज़मीन का एक बहुत बड़ा शैतान था। एक दिन उसको पता चला कि उसके किसी गुलाम ने बुतों को पूजने से इनकार करके किसी और को माबूद बना रखा है। उसने गुलाम को फौरन बुलाकर ये पूछा कि मैंने सुना है कि तुमने कोई और माबूद बना लिया है, सच सच बताओ कि तुम किसकी इबादत करते हो। गुलाम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की। उमैया गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद की खुदा की परस्तिश करने का ये मतलब हुआ कि तुम हमारे मुकद्दस बुतों के दुश्मन बन गए हो। सीधी तरह राह पे आ जाओ, वरना जिल्लत के साथ मारे जाओगे। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि तुम बुतों की पूजा करने वाले के गुलाम रहकर मोहम्मद के खुदा की परस्तिश करो। वो गुलाम जो तौहीद का सच्चे दिल से शेदाई हो चुका था, उसने बेधड़क उमैया को जवाब दिया कि मेरे जिस्म पर तो तुम्हारा जोर चल सकता है, लेकिन मैं अपना दिल और अपनी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके खुदा के पास रख चुका हूँ। अब अल्लाह की इबादत ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है और तुम्हारे खुद से बनाए हुए बुतों को पूजना मेरे बस की बात नहीं है। ये जवाब सुनकर उमैया बिन खलफ गैज़ व गज़ब से दीवाना हो गया। एक गुलाम ने उसे बेधड़क जवाब दे दिया था। उसने कड़क कर कहा कि अच्छा, तो फिर अपनी बेदीनी का मजा चख, देखूंगा मैं कि मोहम्मद और उसका खुदा तुझे कैसे बचाते हैं। उमैया के तशद्दुद शुरू हो गए। मक्का की ज़मीन गर्मी के सबब बड़ी मशहूर थी। उमैया अपने गुलाम को दोपहर की तपती धूप में ज़मीन पर लेटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देता था कि वो करवट ना ले सके। फिर कहता था कि मोहम्मद के दीन से बाज आ जाओ, लेकिन इस जुल्म के बावजूद भी उस गुलाम के मुंह से सिवाय अहद के कुछ नहीं निकलता था। उमैया मजीद गज़बनाक होकर अजियतें मजीद बढ़ाता जाता। एक मर्तबा तो उमैया ने उस जुल्म की इंतहा कर दी। पूरा एक दिन और पूरी एक रात गुलाम को भूखा प्यासा रखा और तपती हुई रेत पर लेटाकर उसे तड़पने का तमाशा देख रहा था। उसकी ये कोशिश भी गुलाम को हक से न हटा सकी। आखिर थक हार कर उमैया ने मक्के के बदमाश लड़कों को बुलाया और उनसे कहा कि इस गुलाम को इतनी अजियतें दो कि ये मोहम्मद और उसके खुदा का नाम लेना भूल जाए। ये लड़के उमैया की खुशी हासिल करने के लिए उस बेबस गुलाम को बुरी तरह मारते पीटते थे। जिस्म के कपड़े उतरवा कर लोहे की चादरें पहना कर तपती धूप में खड़ा कर देते थे, लेकिन गुलाम की जबान से अहद अहद के सिवा कुछ नहीं निकलता था। इस्लाम की राह में ये बेपनाह अजियतें सहने वाले सहाबी कोई और नहीं बल्कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इन्हीं जुल्म सितम के दौरान एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उधर से गुजर हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैया से फरमाया कि उमैया, इस बेकस और मजलूम पर इतने जुल्म सितम ना कर। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो खुदाए वाहिद की इबादत करता है। अगर तू इस पर एहसान करे तो ये एहसान आखिरत में तेरे काम आएगा। उस पर उमैया ने निहायत हकारत से कहा कि मैं तुम्हारी इस ख्याली आखिरत के दिन को नहीं मानता। जो मेरे दिल में आएगा मैं तो वही करूँगा। सिद्दीक़ अकबर उस जवाब पर काफ़ी अफसरदा हुए, लेकिन फिर भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे समझाया कि इस मजलूम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना तेरी शायान शान नहीं है। जिस पर उमैया ने तंग आकर कहा कि अगर तुम इसके इतने हमदर्द हो तो इसे खरीद क्यों नहीं लेते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ झट तैयार हो गए और फरमाया कि बोलो, क्या दाम लोगे? उमैया ने कहा कि तुम्हारे पास एक गुलाम है जिसका नाम फस्तात रूमी है, वो मुझे दे दे और इसको ले जा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन ही राज़ी हो गए, जबकि उमैया का ख्याल था कि फस्तास एक निहायत ही करामत गुलाम है जिसकी कीमत ज़्यादा है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे देने से इनकार कर देंगे। मगर आप फ़ौरन राज़ी हो गए तो उमैया को सख्त मायूसी हुई और उसने साथ ही 40 उकिया चांदी की फरमाइश की। उसे भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बखुशी अदा कर दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर दरबार रिसालत में हाजिर हुए और सारा माजरा कह सुनाया। आप सलातुस्सलाम निहायत ही खुश हुए और फरमाया कि अबू बकर, इस कार खैर में मुझे भी शरीक कर लो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं इसे खुदा की राह में आज़ाद कर चुका हूँ। ये सुनकर ज़बान रिसालत से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कलमा रहमत जारी हो गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस गुलामी में 28 साल गुजार दिए, लेकिन आप चूँकि निहायत ही नेक और पाकीज़ा तबीयत के थे
लिहाजा जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद दी तो आपने फ़ौरन उसे कबूल कर लिया और यूं आप साबिक़ूनुल अव्वलून के मुक़द्दस जमात में शामिल हो गए। रिहाई पाने के बाद हज़रत बिलाल हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे और दिलो जान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बजा लाते। आप सलातो सलाम हज़रत बिलाल को किसी भी चीज़ का हुक्म देते तो आप अपनी जान भी लड़ा देते। ग़ज़वा बदर से लेकर ग़ज़वा तबूक तक तमाम ग़ज़वात में शामिल रहे, लेकिन हज़रत बिलाल की इस्लाम के लिए सबसे बड़ी खिदमत और उनके लिए सबसे बड़ी सआदत इस्लाम का सबसे पहला मौज़िन होना है। हिजरत के बाद जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अज़ान देने का ज़िम्मा सौंपा। आपकी आवाज़ निहायती दिलनशीं थी और उसमें एक ऐसी तासीर थी कि अज़ान की आवाज़ सुनकर लोग सब काम छोड़ छाड़ कर मस्जिद की तरफ दौड़ते। 8 हिजरी में जब मक्का फतेह हुआ तो कैबे को बुतों से पाक करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाया कि ए बिलाल, काबे की छत पर खड़े होकर अज़ान दो। और ये मुबारक सिलसिला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक तक उसी मोहब्बत और अकीदत के साथ जारी रहा। लेकिन 11 हिजरी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र आखिरत अख्तियार कर लिया तो इस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और मदीने में रहना अब आपके लिए दुश्वार हो गया। आपको हर वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती रहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने सुना हुआ था कि मोमिन के लिए सबसे अफजल अमल जहाद फी सबीलिल्लाह है। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिदमत में हाजिर हुए और जहाद पर जाने की इजाज़त तलब की। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको खुदा का वास्ता देकर कहा कि मुझे इस बुढ़ापे में तन्हा छोड़कर मत जाओ। तो हज़रत बिलाल ने इस शर्त पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात मान ली कि अब वो रसूलुल्लाह के बाद किसी के लिए अज़ान नहीं देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी ये बात मान ली। लेकिन आपके दौरे खिलाफत के बाद खलीफा दोम हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी जब बैतुल मुक़द्दस की तस्खीर के लिए शाम जाना पड़ा तो वहाँ ईसाइयों से सुलहनामा तय पाने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक खुतबा दिया और हज़रत बिलाल से दरख्वास्त की कि आज जबकि क़िबला अव्वल पर तौहीद का परचम लहरा दिया है तो इस बाअज़मत मौके पर अगर आप अज़ान दें तो हम आपके मशकूर रहेंगे। हज़रत बिलाल ने यही अज़ान देनी शुरू की तो सहाबा कराम को अहद नबवी की मुबारक याद ताज़ा हो गई और उन पर रखत तारी हो गई। शाम के मार्के के बाद हज़रत बिलाल ने शाम ही के एक गांव में रिहाइश अख्तियार कर ली, क्योंकि मदीने में हर वक्त आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती रहती थी। लेकिन एक दिन आपने ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आप उनसे फरमा रहे थे कि ए बिलाल, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम हमारी ज़ियारत के लिए आओ। इस ख्वाब ने आपको बहुत तड़पा दिया और आप बेताब होकर फ़ौरन मदीने रवाना हुए। मदीने पहुंचकर हज़रत बिलाल ने रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी दी और उस दर्द से रोए कि हाज़िरी गवार हो गए। वहीं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। नाना के प्यारे नवासों को आपने अपने साथ चिमटाया और बेतहाशा चूमने लगे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपसे अज़ान फ़जर की फरमाइश की। भला इसमें रद्द करने की कहाँ गुंजाइश थी। अगले दिन जब फ़जर का वक्त हुआ तो आपने अज़ान देनी शुरू की। लोगों की अहद रिसालत की याद ताज़ा हो गई और लोग इस तरह रोते हुए मस्जिद की जानिब चलने लगे जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर वापस आ गया हो। ऐसा दर्दनाक मंजर उसके अलावा कभी देखने में नहीं आया।